वेलकम बैक टू माय चैनल सीम हाउस बाय कल्पना। आज हम अनारकली अम्ब्रेला ड्रेस की कटिंग करने वाले हैं बिल्कुल नई तरीके से। इसे आप पैनल वाली या कली वाली अनारकली अम्ब्रेला भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है और बहुत अलग तरीके से है। तो देखिए, इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स में कपड़े ले लिए हैं, जिसका सारा मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। तो ये बहुत नए तरीके से, यूनिक तरीके से हम बनाएंगे। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि जितनी आसानी से हम ड्रेसेस की कटिंग कर सके और आपको समझ आ सके उस तरह से करें। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट को 8 फोल्ड कर दिया है। तो ये इसके पैनल्स 8 आएंगे, और दूसरा जो पार्ट लिया है इसको भी हमने 8 फोल्ड कर दिया है। आप चाहो तो दोनों को एक ही साथ, अगर आपका कपड़ा लंबा है तो दोनों को एक साथ 16 फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड्स आप कितने भी ले सकते हो, जितने आपको घेर चाहिए। अब हम इसे एक के ऊपर एक रख देंगे। आप चाहो तो इसे साथ में भी काट सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि एक साथ ना काटे, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कटिंग करते वक्त। आप अलग अलग काटोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप बिगिनर हो। और फार्मूला मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। आपका जो भी वेस्ट है उसको आपको आपके टोटल पैनल कली से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच मार्जिन डालना है। तो इसका जो विड्थ है, इसका हम मिड पॉइंट लेंगे। यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी थी और मुझसे रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इसलिए कट हो गया और वो शूट स्किप हो गया था। इसलिए मैं यहाँ पे आपको रिपीट बता दूँ, जो भी हमारा ऊपर का पैनल है हमें अराउंड लाइक 3 इंच मिला था, तो वो हमने ले लिया है कट करके। फिर यहाँ पे डाउन में आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार ले सकते हैं। मैंने 8 इंच लिया है और फिर हमने इसे इस तरह से कट कर दिया है। नीचे आपको कुछ नहीं चीरना है। अगर अभी हम ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी कटिंग किस तरह से की है। आप ने जितना अगर पैनल्स बढ़ाना है आप ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर फार्मूला चेंज होगा, क्योंकि आपका जो भी वेस्ट है आपके पैनल्स के से डिवाइड होगा। अब इसे हमें इस तरह से स्टिच करना है। तो मैं जस्ट आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ कि इस तरह से ये सारे घेर ऐड हो जाएंगे। और इसे स्टिच करने का एक छोटा स्टिच करते वक्त आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि वो फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग आपकी नज़र आए जब आप इसे फ्रंट साइड से देखेंगे। तो आपने जब ये पैनल्स को स्टिच करना है तब हम इसे देखिए इस तरह से हमने इस पे पलट दिया, और यहाँ पे हमारी यहाँ से लेकर हमारी यहाँ तक कट है। यहाँ पे इसके ऊपर 1 इंच तक हमें स्टिच करना है। जहाँ कट है उसके ऊपर 1 इंच तक क्रॉस में। तो इसी तरह सारे स्टिचेस हमें पलट पलट कर करना है। अब ये चोली टॉप, ये हमारा चोली का टॉप का पार्ट है। यहाँ पे हमने 3 पीसेस ले लिए हैं और इसकी विड्थ 14 इंच चेस्ट के अनुसार ली है, और लेंथ इसकी 8.5 है। आप आपके अनुसार ले सकते हैं, आपका जितना भी साइज़ हो। यहाँ पे हमने 3 पीसेस ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन 3 पीस में से 2 पीस को हमने यूं ही बिछाए रखना है बैक साइड में, और फ्रंट वाले को हमने यूं फोल्ड कर देना है। और जिस तरह से नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं आप नेक के लिए, आर्म होल के लिए, उसी तरह काटना है। यहाँ पे हमने शोल्डर ले लिया है 5 इंच, एंड आर्म होल भी ले लिया है हमने 5 इंच। और फिर हमने इन लाइंस को जोड़ देना है। फिर हम इसके बाद चेस्ट लेंगे हम 7 इंच। ये मार्जिन के साथ है ऐड किया हुआ, क्योंकि ये 3 से 4 साल के बच्चे का मेजरमेंट है। और फिर हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। अब हमने नेक बनाना है। नेक बनाने के लिए यहाँ पे 2.5 लिया है, तो लेंथ भी 2.5 लिया है। आपको जितना भी लेंथ चाहिए बैक साइड के लिए आप ले सकते हो। ये बैक साइड का पार्ट है और ये वाला फ्रंट साइड का है। तो अगर आपको बैक साइड में नेक बड़ा चाहिए या शेप चाहिए, आप उस तरह से दे सकते हो। अगर आपको राउंड में चाहिए बैक का शेप, तो आप इस तरह से पहले बॉक्स बना ले जितना भी लेंथ का है, देन आप इसे आपका शेप दे दे। अगर आपको राउंड में चाहिए तो इस तरह से करें, या तो आपको फ्रंट की तरह ही क्रॉस रखना है, वी नेक रखना है, तो आप एक लाइन में इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बैक का भी हमने सेम मेजरमेंट रखना है।
नेक का विड्थ 2.5 एंड देन यहाँ से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बैक के लेकर राउंड चाहिए तो आप कट कर लें। यहाँ से लेके यहाँ तक अभी हमने मार्किंग कर देनी है, फिर कटिंग कर देनी है। ये हमने आर्म होल्स काट दिया। अब इसके बाद हम ये नेक काटेंगे। जब नेक काटेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से। तो ये हमने स्ट्रेट जब काट रहे हैं तो ये देखिए, ये हमारा निकला है बैक और ये है फ्रंट। तो ये हमने राउंड चाहिए तो इसे कर्व में काट लें आप, या तो आपको जैसे इसी तरह से रखना है फ्रंट के नेक के जैसे, तो आप रख ले तो आपको इस तरह से दिखेगा। और ये इस तरह से दिखेगा। और ये जो है फ्रंट का, ये हमेशा आपको सीधी साइड अंदर रखनी है कटिंग करते वक्त, वरना दोनों एक ही साइड के कट जाएंगे। तो इस तरह से आपको रख कर कटिंग करनी है, ताकि हम जब ये फ्रंट वाला पैनल्स बिछाएंगे तो दोनों फ्रंट में आ जाए सही तरीके से। अब हम इसमें अंगरखा का लुक देने वाले हैं, तो हमने इस तरह से रख के इस पर लेस लगानी है एंड देन सेकेंड पैनल इस तरह से रख के सेकेंड लेस लगानी है। लेकिन फ्रंट जो अंदर की लेस गई है ये इतनी ही विजिबल है, इसलिए हमने पूरा अंदर तक नहीं लगाना है। जितना विजिबल होगा उतना ही मार्किंग कर लें और काट लें लेस और लगा लें। और जो इसके ऊपर जो आएगा पैनल ये वाला, इस पर हम पूरा एंड तक लेस लेंगे इस तरह से। वो किस तरह से स्टिचिंग करेंगे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी। पहले इससे पहले अभी हम अस्तर काट लेते हैं। तो ये जो हमारे फ्रंट के दो पैनल है और बैक का है, इसको हम लाइनिंग यानी अस्तर काट लेंगे। ये बहुत आसान तरीके से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बिगिनर्स है, कमेंट में काफ़ी छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी सवाल करते हैं। तो अगर आप इस तरह से काटेंगे, आप बिगिनर है तो आपका अस्तर भी परफेक्ट कट जाएगा। अस्तर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कट जाए तो कोई बात नहीं होती, आप उसे बाद में कम कर सकते हैं, लेकिन अस्तर को कभी कम ना काटें। इस तरह से हमने ये वाला फ्रंट का भी अस्तर काट लेना है। या तो आप जब स्टार्टिंग में ही काट रहे हो तभी आप इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से। अब इसे अटैच कैसे करना है, पहले हमने इसे फ्रंट पे अस्तर को रखना है, फिर स्टिच कर लेना है और नीचे का साइड खुला छोड़ दे और पलट दे तो ये बैक में चला जाएगा और सारी सिलाई अंदर चली जाएगी। या तो फिर आप सीधी सीधे इस तरह से भी स्टिच कर सकते हो इस तरह से। तो ये देखिए स्टिचिंग का, अगर आप स्लीवलेस है तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको स्लीव के एजेस पूरे सिलाइयाँ नहीं दिखेगी, वो ढक जाएंगी। तो हम इसे फटाफट से सिल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन हम उसे सिल देंगे हमारे मेन फैब्रिक के मेजरमेंट के अनुसार, और जब एक्स्ट्रा है तो हम इसे एंड में काट देंगे। जब आप इसे पलटोगे, इसे पलटेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। देखिए सिलाई सारी अंदर चली गई है तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ दिखेगा। और अगर आपको मज़बूती चाहिए तो यहाँ पे एक सिलाई आप मार लें, क्योंकि ये फ्रंट का क्रॉस पैडल है तो इसे आपको इसी तरह से स्टिच करना होगा। ये देखिए इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स को स्टिच कर दिया है। अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। ये इस तरह से जाएगा। तो इतना हमने लेस लेना है जितना ये विजिबल होगा। तो यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा अंदर के 1 इंच लेकर मार्क कर लें और लेस को काट लें एंड देन हम इसे इस पे अटैच कर देंगे इस तरह से।
यहाँ पे मैंने लेस मिरर वाली ली है, तो मेरे लिए स्टिचिंग करते वक्त थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था क्योंकि मिरर्स थे और वो निडल्स में आ रहे थे, तो बड़े ध्यान से करना पड़ रहा था। अगर आप नॉर्मल लेस लेते हो थ्रेड वर्क का तो बहुत आसानी से और भी बन जाएगा। तो मैंने एक नीचे के जो जहाँ पे सिलाई में कांच आ रही थी तो वो मैंने निकाल दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब क्या करना है आपको, आपने यहाँ तक स्टिच करना है बस। अब इसे जॉइंट करना है हमें यहाँ तक। हमने सिर्फ इसे पूरा ओपन अंगरखा स्टाइल नहीं बनाया है, जैकेट नहीं बनाया है, हम इसे हाफ जैकेट बनाया है। तो ये हाफ ओपन होगा और जब पहनते वक्त भी गले में तकलीफ़ नहीं देगा। तो यहाँ पे हमने ये बची हुई लेस यहाँ पे भी लगा देनी है। अब ये कैसे लगानी है, ये क्रॉस है, तो पहले तो हमने यहाँ पे इतना लेस का मेजरमेंट ले ले, फिर इसे जो साइड में है इसे क्रॉस काट लेंगे। यहाँ पे मुझे सिलते वक्त ज़रा सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने फिर से एक लाइन की जो मिरर है वो निकाल दी थी, और ये निकालते वक्त इतनी दिक्कत दे रहा था कि इतने परफेक्टली मज़बूती से चिपका हुआ था ये। तो आप किसी भी फैब्रिक ग्लू के साथ चिपकाओगे तो ये कांच मिरर लेस पे या ड्रेस पे बहुत मज़बूती से चिपक जाते हैं। तो अब देखिए मशीन फटाफट चल रही है क्योंकि मैंने नीचे की लाइन कांच की हटा दी है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे हमने इसे पहले क्रॉस काट लेना है यूँ, क्योंकि ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। अब ये अंदर डालते वक्त हमें थोड़ा सा ये जो लेस है इसके पीछे की थोड़ी सी हम सिलाई निकाल देंगे, ताकि हम इसके अंदर ये वाली लेस को डाल दें और फिर हम इसे स्टिच कर देंगे, तो ये परफेक्ट फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएगी। इस तरह से हो गई। एंड देन जो बैक साइड में खोली थी हम उसे भी थोड़ा सा स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये हमारा बैक साइड है, हम इसके शोल्डर्स को पहले अटैच कर लेते हैं, सिंपल जैसे शोल्डर्स आप अटैच करते हो। ये देखिए ये रेडी हो गया। अभी ये रेडी नहीं हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे हमने अभी और भी चीज़ें ऐड करनी है। पहले उससे पहले हम इस पैनल्स को अभी आपको पहले स्टिच करके दिखाते हैं। तो हमारा ये जो बॉटम का है पैनल्स, जैसे मैंने बताया था कि कट्स के 1 इंच ऊपर या आधा इंच ऊपर आपने नीडल्स की सिलाई स्टार्ट करनी है क्रॉस में, और जिस तरह से लाइनिंग है उसी तरह से आप स्टिच करते जाएं। जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था तो वो हाफ इंच दोनों साइड में इस तरह से स्टिच में चला जाता है। इस तरह से हम सारे पैनल्स को जोड़ देंगे। और जब आप ओपन करोगे तो देखिए ये फिनिशिंग के साथ दिख रहा है, कोई एक्स्ट्रा झोल नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि आपने सिलाई जहाँ से स्टार्ट की थी वो कॉर्नर से स्टार्ट करनी है आपको। ये देखिए इस तरह से हमने सब कुछ सारा स्टिच कर देना है। ये हमने कर दिया है। अब हम इसको मेजरमेंट करेंगे, तो इसकी मेजरमेंट ये देखिए ये परफेक्टली हमारा 14 इंच आ चुका है। यहाँ पे अगर आपका ज़्यादा आता है तो कोई बात नहीं, आप साइड से इसे कम कर सकते हो, लेकिन इसे कम ना आने दे। कम आने पे एक्सटेंड करना के लिए आपको एक्स्ट्रा पैनल्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हो चुका है फर्स्ट वाला पार्ट, और इसी तरह से ये सेकेंड वाला पार्ट भी हम सेम तरीके से अटैच करेंगे।
अब हमने एक पट्टी या आप लेस ले लो, आपको जो सही लगे, तो वो हमने इसमें अटैच करना है डोरी के तौर पे। तो हमने पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स को पहले ओपन फ्रंट पॉइंट्स पे डोरी लगा दी है। और फिर ये जो हमारा बैक है वहाँ पे हम लगाएंगे, ये पीछे वाले हिस्से पे हम दूसरी डोरी लगाएंगे। इस तरह से ये रेडी हो चुका है हमारा चोली का पार्ट। इस तरह से ये है हमारा एक पैनल जो पीछे की ओर अटैच होगा, और ये है हमारा सेकेंड पैनल जो फ्रंट के लिए अटैच होगा। सिंपल तरीके से है, अटैच करते वक्त आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो भी पैनल आप जहाँ पे अटैच करेंगे उसकी सीधी साइड अंदर हो, इसकी भी अंदर हो, और हमने बाहर से स्टिचिंग करनी है। दोनों की सीधी साइड अंदर हो, और ये मेजरमेंट परफेक्टली हमारा बैठ रहा है 14 इंच का। तो हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमने बैक के लिए कर लिया, ये बैक है, और अभी हम फ्रंट को भी जोड़ेंगे इसी तरह से। फ्रंट को जोड़ते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब हम स्टिचिंग करते वक्त मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरह से सेम आपको स्टिचिंग करना है, लेकिन क्योंकि हमारा एक पार्ट ओपन है यहाँ पे, तो वहाँ पे हमने आके स्टॉप होना है, और ये जो चीज़ है ओपन, इसको अंदर की तरफ ढकल कर फिर हमें से इस तरह से स्टिचिंग करनी है। अब देखिए ये जब हम ओपन करेंगे तो ये परफेक्ट दिखेगा, कहीं से भी नहीं दिखेगा, इसकी सिलाई कहीं से भी नहीं दिखेगी, तो ये परफेक्ट फिनिशिंग के साथ दिखेगा। स्लीव्स हमने शॉर्ट्स अटैच कर दिए। स्लीव्स आप अपने अनुसार जितने भी चाहिए आप लगा सकते हो लेंथ की, और या तो आप स्लीवलेस भी छोड़ सकते हो, और स्लीव से लेके एंड तक आपको सीधी सीधी स्टिचिंग करनी है, एंड तक। ये हमारा एक साइड का स्टिचिंग हो गया है। एंड देन अगेन अब जब हम दूसरी साइड जहाँ पे हमारी लेस बन रही है, यहाँ पे हमने दोनों लेस को अंदर की साइड ढकल देना है, बिल्कुल बाहर नहीं रखना है, अंदर ढकलेंगे हम इन दोनों को, और फिर यहाँ पे इनको अटैच कर देंगे। और सेम हम ऊपर से स्लीव से लेके नीचे तक हम सेम बॉटम तक स्टिच कर देंगे। इस तरह से बनाने से आपके जो बॉटम के बॉर्डर डिज़ाइन भी हर्ट नहीं होगी, और बहुत अच्छे से बन जाएगी। पैनल वाली अनारकली अम्ब्रेला, आप जो भी इसे कहें, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है पहनने के बाद, और बहुत आसानी से बन गया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे यूँ ही बने रहे। थैंक यू, बाय बाय।